चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। तो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस 2, 4, 8, 16 एंड 32 और दूसरा सीक्वेंस है 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। आपको दो सीक्वेंसेस गिवन हैं, इन दो सीक्वेंसेस गिवन है क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 आपको दो सीक्वेंस गिवन है। इसमें एक सीक्वेंस आपका है 2, हम इसको लिख सकते हैं सीक्वेंस 1, 2, 4, 8, 16, 32। सीक्वेंस नंबर 2, सेकेंड सीक्वेंस आपको गिवन है 128, 32, 16, 16 नहीं, 8, 2 और 1/2। ये दो सीक्वेंसेस आपको गिवन है। इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को का जो प्रोडक्ट है उसका सीक्वेंस क्रिएट करना है और उसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट सीक्वेंस जो आएगा हम उसे S1, 2 कह देते हैं, क्योंकि S1 और S2 को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने इसे S1, 2 कह दिया। करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म है 2, इसमें 128, तो ये हो गया 2, 1, 2, 8। ठीक है। सेकेंड टर्म है इसमें 4 और इसमें दूसरे में S2 में क्या है 32। थर्ड टर्म है S1 में 8, S2 में भी 8। फोर्थ टर्म 16 है S1 में और S2 में क्या है 2 और लास्ट टर्म S1 में है 32 और S2 में है 1/2। ठीक है, ये हो गया आपका S12। आपके पास में ये पूरा एक सीक्वेंस बनाएगा। हमें मतलब ये देखना है कि ये सीक्वेंस बनाता है या नहीं बनाता है। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो हम ये पूरी की पूरी सारी की सारी जितनी भी टर्म्स हैं इन्हें 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपनी कन्वीनियंस के लिए सारी की सारी टर्म्स को आप चेक करें। ये 128 है, इसे भी हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 32 को भी कर सकते हैं, 8 को भी कर सकते हैं, 16 को भी। इस तरह हम सारी की सारी टर्म्स को 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए, जिससे कि हमें कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म सब कुछ अगर जीपी क्रिएट होती है ये देखने के लिए क्या कोई कॉमन रेशियो इसमें बन रही है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लेंगे 2 × 128। तो अगर हम 128 के फैक्टर्स करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 से 16 हो गया, फिर 2 8 = 16 हो गया, फिर 2 4 = 8 और 2 2 = 4 और 2 1 = 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमारे पास आ गया ये 2:7। इसके फैक्टर्स हमने निकाल लिए, 2 के सारे फैक्टर्स बन गए और हमारे पास 128 का जो फैक्टराइजेशन करके हमारे पास आया 2:7। ठीक है। सिमिलरली हम सेकेंड टर्म के साथ भी कर सकते हैं। 4 को हम 2:2 लिख सकते हैं और 32 को हम फैक्टर करके देख लो। वैसे तो 32 2:, यहाँ से हम इतना देखें तो 32 से लेकर 2 तक सारी की सारी हम अगर इसी में देख लेते हैं, इन्हीं फैक्टर्स में देखें तो 2 की पावर 32 से लेकर नीचे तक कितने फैक्टर्स बनते हैं इसके, अगर मान लो या हम ऊपर वाला सारा का सारा रब कर दें तो हमारे पास 32 के कितने फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 2:5 हम 32 को 2 की फॉर्म में, 2 के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2:5 लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 8 × 8। अब जो 8 है, 8 को आप 2:3 लिख सकते हो, 2 4 एंड 4 2 = 8। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 2:3 × 2:3। ठीक है।
16 को जब 8 को 2/3 लिख सकते हो तो 16 को 2/4 लिख सकते हो, ठीक है। जैसे 13 को ऊपर से आप हटा दो तो ये आ गया आपके पास में 16 के फैक्टर्स 1 2 3 एंड 4, 2/4 मल्टीप्लाई 2। अब इसको काट, नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो है 32 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब हमने इसको 2 से कैंसिल कर दें, 2 से कैंसिल करा, हमारे पास आया 16 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये 16 है इसे भी हम इसी तरीके से 2 की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे 2 की टर्म्स में लिखें तो 16 की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2/4। चलिए अब इसको हम नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सारे के सारे मल्टीप्लाई करके इन्हें सिंगल टर्म बना देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2/8, क्योंकि इनकी बेस सेम है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे और बेस सेम होगा तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा है 2/7, तीसरा है 3 + 3 2/6। यहाँ पर 2/4 मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा, क्योंकि सिंगल 2 का मतलब क्या हुआ कि उसकी पावर 1 है। अगर इसकी पावर 0 होती तो ये इसकी पूरी टोटल वैल्यू 1 होती, 2 नहीं होती। तो अभी अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी पावर 1 कंसिडर होगी। तो ये हो गया आपके पास में 2/4 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स पावर जो है वो क्या हो जाएगी 4 + 1, 2/5 हो गई। और लास्ट वाली आपके पास क्या है 2/4। तो आप देखो फर्स्ट टर्म ये, सेकंड आपकी ये बन गई, थर्ड ये बन गई, फोर्थ ये बन गई और फिफ्थ ये बन गई, ठीक है। अब आप अगर इसे ध्यान से देखें तो आप एक सीक्वेंस देखेंगे, एक जीपी क्रिएट हो रही है जिसमें कि एक कॉमन रेशियो है, हर बार पावर 1 की वैल्यू से डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स हर बार शायद ये 2 से डिवाइड किया जा रहा है। तो हम एक तरह से वैसे ऑब्जर्वेशन से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम जो कॉमन रेशियो है ऑब्वियसली 1/2 होगी। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करो तभी पावर हर बार रिड्यूस हो रही है ना। लेकिन हम इसे फॉर्मूले से कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो हमने कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, an/an-1, ठीक है। an यानी कि हम ये कह सकते हैं a2/a1, 2/7/2/8, ठीक है। ये हो सकता है 1/2 बन गया। सिमिलरली अगर मैं कहूँ a3/a2 इज इक्वल टू 2/6/2/7, तो ये फिर से 1/2, यानी कि कॉमन रेशियो हमारे पास 1/2 आ रही है इसमें। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, कॉमन रेशियो हमारे पास है, नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे पास है। हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने लिखा फर्स्ट टर्म, जो जो चीज़ें चाहिए हमें वो हमारे पास हैं या नहीं है, 2/8। जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आया वो ये है हमारे पास। इस सीक्वेंस का सम हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या बनी है 2/8, इसकी कॉमन रेशियो क्या बनी है 1/2, और नंबर ऑफ टर्म्स n कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है। अब इसमें जीपी का जब हम सम फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स का जब सम निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होगा 1 - r⁻n/1 - r, और a इंटू में r⁻n-1 होल अपॉन r-1, ठीक है। हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं इनमें से, क्योंकि हमारा जो कॉमन रेशियो है वो 1 से लेस है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। और ये आ गया हमारे पास में, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/8 है, 1 - 1/2/5 आ गया हमारे पास, ठीक है। क्योंकि n हमारे पास 5 है और r की वैल्यू, r की जो पावर है वो n है, तो 1/2/5 आ गया, 1 - 1/2 हो गया, इज इक्वल टू 2/8 1 - 1/2/5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आएगा 2/5 - 1 होल अपॉन 2/5, ठीक है।
और इसके भी नीचे आ गया है, ये आया हमारे पास 1 - 1/2। इसको भी सॉल्व कर दो, पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। 2⁸8 2⁵ - 1 अपॉन 2⁵। तो इसको हम 5 को इसमें से क्या करेंगे, पावर लेस कर देंगे, 8 - 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2⁵ - 1 हो जाएगा। नीचे हमारे पास है 1 - 1/2, इसे भी सॉल्व किया तो 1 में से 1/2 को लेस करेंगे तो 1/2 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये जो आया इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे वाली टर्म है। तो 8 - 5 कितना हो गया हमारे पास, 8 - 5 हो गया 3, मल्टीप्लाई 2/1 हो गया, मल्टीप्लाई 2⁵ - 1 हो गया, 2⁵ - 1 हो गया। तो 3 और एक वो हो गया 1, 4, 2⁵4। ब्रैकेट में कितना है 2⁵, यानी कि 32 - 1। 2⁵4 कितना होगा, 2⁵4 हो गया आपका 16 हो गया। 2 की पावर को हम मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये हो गया 16। मल्टीप्लाई 32 - 1 31 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया आपने, इसका आंसर आपके पास आ गया 496। अब है क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेज AR स्क्वायर एंड दूसरा सीक्वेंस है कैपिटल AR स्क्वायर एंड सो ऑन फॉर्म अ GP एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। अब पहले की तरह ही आपको इसमें भी 2 GP गिवन हैं और उसमें आपको बताना है कि ये जो 2 GPs हैं उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो भी एक रिजल्टेंट जो हमारे पास सीक्वेंस आएगा वो भी एक GP क्रिएट करेगा। तो पहली GP है हमारे पास, हम इसे सीक्वेंस नंबर 1 लिख लेते हैं। सीक्वेंस नंबर 1 लिखेंगे, ये है हमारे पास small a स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू AR⁻n-1। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट सीक्वेंस है। सेकंड सीक्वेंस क्या है हमारे पास, कैपिटल AR स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू AR⁻n-1। ठीक है, ये 2 सीक्वेंस हमारे पास हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है और हमें बताना है कि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो GP है। तो उसके लिए कॉमन रेशियो भी आनी चाहिए, प्रोडक्ट निकाल दें। इसको हमने लिखा S12 ही लिख देते हैं हम, या S लिख देते हैं केवल। करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म A कैपिटल A, ठीक है, सेकंड में आया AR कैपिटल R, थर्ड में आया स्मॉल AR स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म स्मॉल r⁻n-1 कैपिटल R⁻n-1। ठीक है, ये आपके पास में आ गया। अब इसे हमें GP दिखाना है, तो GP दिखाने के लिए इसमें एक फर्स्ट टर्म, एक कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए जो फर्स्ट टर्म हमारी दिखाई देगी, और एक कॉमन रेशियो। तो हमने क्या किया, इनको शफल कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म आइडियली ये बनती है, तो ये फर्स्ट टर्म हर में से अलग हो जाएगी। स्मॉल a कैपिटल A को एक साथ कर दिया, स्मॉल r कैपिटल R को एक साथ कर दिया, इसमें स्मॉल a कैपिटल A को एक साथ कर दिया, स्मॉल r कैपिटल R दोनों के पास स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगाकर हमने इसे स्क्वायर बना दिया। ठीक है, एंड सो ऑन स्मॉल a कैपिटल A ब्रैकेट लगाया, स्मॉल r कैपिटल R दोनों के पास सेम पावर है, पावर बाहर आ गई, R⁻n-1 हो गई। ठीक है, अब इसको ऑब्जर्व करो तो ये एक GP क्रिएट करती है। ये एक GP है, यस, S इज अ GP विद फर्स्ट टर्म स्मॉल a कैपिटल A। ठीक है, एंड कॉमन रेशियो स्मॉल r कैपिटल R। ये जो है हमारी कॉमन रेशियो आ गई, हर बार इससे इंक्रीज हो रहा है
और ये स्मॉल ए कैपिटल ए को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो एक जीपी है। आप अगर मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।